नगरीय निकायों के निर्वाचन के पश्चात नगर सुराज संगम का आयोजन राज्य शासन की ओर से किया था। सभी नगर निगम के महापौर, आयुक्त, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और इंजीनियर्स का 2 दिवसीय वो आयोजन था। उस दौरान हमारे नगरीय निकायों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने के विषय में बहुत विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की थी और उसी के अनुपालन में राज्य के सभी 14 नगर निगम के महापौर, आयुक्त और स्वच्छता अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, इन्हें 2 समूह में इंदौर भ्रमण राज्य सरकार की ओर से कराया गया। इंदौर ऐसा शहर है जो पिछले 7 वर्षों से लगातार स्वच्छता में देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। बहुत विस्तार से भ्रमण हमारे महापौर, आयुक्त और अधिकारियों का हुआ। वहां पर उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, क्या जाना और उसके आधार पर हम अपने शहरों में क्या कर सकते हैं, इस पर उनके अनुभव को साझा करने का काम और मंथन करने का आज कार्यक्रम रखा है। सभी 14 महापौर और नगर निगम के आयुक्त उपस्थित है, अन्य अधिकारी उपस्थित है, विभाग के अधिकारी उपस्थित है। सभी के अनुभव ले रहे हैं और उस आधार पर उन्होंने अपने निकाय में क्या करने का सोचा है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। अनेक निगमों ने उस पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी है, इंप्लीमेंट करना प्रारंभ कर दिया है। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा अनुभव लेकर आए हैं और उसका अनुपालन अपने निकाय में आवश्यकता के अनुसार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे शहर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इस दृष्टि से आज का यह मंथन सत्र बहुत उपयोगी साबित होने वाला है और सभी लोग बहुत उत्साह से अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और अपने यहाँ निकाय में जो उन्होंने किया है उससे लेकर साझा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज का यह सत्र बड़ा उपयोगी होने वाला है। रेलवे स्टेशन में, ट्रेन या प्लेटफॉर्म में अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल चोरी हो जाता है तो वो पूरी तरह से हताश हो जाता है कि उसे कभी भी फोन नहीं मिलेगा। लेकिन जो राजधानी रायपुर की जीआरपी है उसने इसको गलत साबित करके दिखा दिया। आपको बता दें, बड़ी संख्या में 75 लोगों को जो है जीआरपी ने जो है आज फोन जो है उनके हाथों में दिया है। उन लोगों का कहना था कि हमने जब हमारा फोन चोरी हो गया तो हमने पूरी तरह से उम्मीद खो दी थी, लेकिन जो है आज एक बड़ी संख्या में यानी कि 75 फोन जो है जीआरपी ने जो है उनके जो मालिक है यानी कि फोन जिनका था उन्हें जो है उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा है कि जो जीआरपी की जो है एसपी है श्वेता सिन्हा, उन्होंने कहा है कि अब जो है लोगों का फोन अगर प्लेटफॉर्म में या ट्रेन में कहीं भी अगर गुम होता है तो उन्हें किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जीआरपी पूरी तरह से बेहतर काम करी और जो लोगों का फोन गुम जा रहा है तो उन्हें पूरी तरह से ज्यादा वो कोशिश करेंगे कि हम उन्हें ढूंढ कर ला दें। और एक बड़ी सफलता भी है जीआरपी की, क्योंकि 75 फोन एक साथ लोगों को उपलब्ध कराना ये बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से आप किसी भी व्यक्ति को जिनके फोन रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म में खो जाते हैं उन्हें जो है घबराने की जरूरत नहीं। ये खबर छत्तीसगढ़ के वालों के लिए काफी प्रमुखता से है, क्योंकि देखिए बता दें, अगर आप अपने घर बनवा रहे हैं या किसी तरह का भवन बना रहे हैं और उसकी जो सामग्री यानी कि रेत, गिट्टी, ईंटा या सड़कों में रखे हैं जहाँ पर सड़कों में अलग से घेराव हो रहा है, तो इस पर पूरी तरह से बैन कर दीजिए, क्योंकि अब जो है राज्य सरकार ने लागू कर दिया है अगर कोई भी अपना घर, भवन या कुछ भी बनवाते हैं और उसकी सामग्री अगर सड़कों में अलग से जगह का घेराव करती है तो उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी और उसके बाद उस पर जो है चालान लगाया जाएगा। जी हाँ, नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि अब इसकी प्रॉपर रूप से वीडियोग्राफी होगी। अगर कोई भी व्यक्ति घर या भवन बनवा रहे हैं और उसकी सामग्री यानी कि रेत, गीटा, ईंट अगर सड़कों पर अलग से जगह का घेराव कर रहे हैं तो इस पर पूरी तरह से वीडियोग्राफी की जाएगी और वीडियोग्राफी के माध्यम से ई चालान यानी कि ऑनलाइन चालान उनके घर तक आया जाएगा और ये चालान की राशि 2000 रुपए है। अगर आप किसी भी तरह का अगर आपका अलग से सामान सड़कों को घेरता है और लोगों को तकलीफ होती है तो आपके ऊपर सीधा
वीडियोग्राफी के माध्यम से ई चालान आ जाएगा और ये ई चालान 2000 रुपए का होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान रखें कि जो आपकी सामग्री यानी कि ईंट, ईटा, पत्थर जिससे कुछ भवन या घर का निर्माण हो रहा है तो उसे अपने एरिया में रखें, ना कि जो है सड़कों पर रखें। देखिए, जब छत्तीसगढ़ में युक्ति युक्तकरण की बात राज्य सरकार ने निकाली तो इस पर काफी हंगामा भी हुआ था और पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए थे, जिसमें काफी बहसबाजी भी चली थी। लेकिन इसके अब जो है सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। देखिए, प्रदेश में चूंकि मानसून की शुरुआत हो चुकी है तो पिछले 3 महीने पहले जो बोरिंग खुदाई के लिए जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी को देखते हुए 1 अप्रैल से जो है राज्य सरकार ने जो है बोरिंग या बोर खुदाई पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कि किसी भी तरह से भीषण गर्मी के दौरान जो है किसी भी इलाके में जो है बोरिंग खोद या बोर खोदने से जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इस पर जुर्माना भी लगाया गया था, जिसके कारण लोगों को अपने घर में बोरिंग या बोर खुदवाने के लिए जो है कलेक्टर से परमिशन की आवश्यकता पड़ रही थी, जिसके कारण बहुत से जगह पे जो है पानी के स्रोत इस वक्त उपलब्ध नहीं हो पा रहे। चूंकि अब बरसात की शुरुआत हो चुकी है, अब अच्छी खासी बारिश भी हो चुकी है, इसलिए अब इन सबको देखते हुए जो पानी और बोरिंग खुदाई के लिए जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। अब किसी भी तरह की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी बोरिंग या बोर खुदवाना चाहता है अपने घर में तो आसानी से जो है खुलवा सकता है। इस पर जो कलेक्टर गौरव सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि लोग बिना किसी कारण या बिना किसी परेशानी के अपने घर में बोर खुदवा सकते हैं और ज्यादा ये देखा जाए कि अगर आसपास बोर है तो कम से कम बोर खोदने की भी हिदायत उन्होंने दी।